तो आज हम कुछ बेसिक बात करेंगे अदर फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें पहली है फेज, कलर और ऑर्डर। फेज का मतलब कि जो कंपाउंड है उनकी स्टेट कैसे चेंज होती है, ठीक है। और दूसरा कलर क्या होता है, और तीसरा ऑर्डर क्या हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी का कलर हो ही हो, जरूरी नहीं है हर किसी का ऑर्डर ही हो। तो जो होगा उसको देखते हैं हम। सबसे पहली बात तो एक चीज हम ट्रेंड में जानते हैं कि जो लोअर मेंबर होते हैं किसी भी कंपाउंड का, आपने देखा होगा लोअर मेंबर क्या होते हैं, वो गैस, यानी जिसका मास कम होता है, जिसमें एटम कम होते हैं, वो गैस होते हैं। तो यहां पर भी जो एमीन्स हैं वो भी क्या है, क्या है, अरे एमीन्स क्या हैं, सुनाई दे रही है आवाज मेरी? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो बोलते जाओ। अभी एक क्लास मैंने पहले ली है 11th की, लगातार आवाज आ रही थी। तो मौन व्रत करना है तो भाग जाओ, कोई जरूरत नहीं है ऐसा। जवाब नहीं देना है, नहीं पढ़ना है तो आप जाओ, सो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ चुके हो तुम पूरा, और पढ़ना है तो जवाब देते रहो साथ साथ। लोअर मेंबर क्या होंगे, और सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे, जिसकी आवाज नहीं आएगी उसको मैं खुद भगा दूंगा यहां से। लोअर मेंबर क्या होने चाहिए, गैस होते हैं, सभी में होते हैं। एक खास बात इनकी है, इनकी जो बात है ना, जो इंपॉर्टेंट है, इनका जो ऑर्डर होता है वो फिशी ऑर्डर होता है, यानी इनके अंदर से फिश जैसी स्मेल आती है। फिश बहुत तेज से स्टिंग करती है, बहुत तेज से स्मेल आती है दूर से। तो इनका जो एमीन्स का, ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी है, फिशी स्मेल आएगी, फिश जैसी स्मेल आती है एमीन्स के अंदर, ठीक है। 3 कार्बन से ज्यादा, 3 कार्बन से ज्यादा का अगर एमीन है, 3 कार्बन से ज्यादा का अगर एमीन है तो उसकी स्टेट हो जाएगी लिक्विड, यानी अप टू कितना, 3 तक मिलेंगे आपको गैस, और 3 से ज्यादा होगा तो क्या मिलेगा, और 8 to 10 ये सॉलिड होंगे, और 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा सॉलिड ही होंगे ऑब्वियसली। इससे ज्यादा ऊपर जितने भी हैं, 10 से ज्यादा वाले भी सारे के सारे क्या होंगे, सॉलिड। तो इस पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछता है, कभी कभी ऑर्डर देके आपको बता देगा। तो फिशी स्मेल जो है वो केवल और केवल एमीन्स की होती है। अब आती है दूसरा पार्टनर इसका, एनिलीन, जो कि हमारा अराइल एमीन है। यूजुअली ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस। लेकिन अगर हम इसकी बॉटल देखें, प्रैक्टिकल में जब आओगे तो देखना कि बॉटल में भरा होता है ये, देखोगे तो ये हल्का डार्किश ब्राउनिश कलर का होगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको स्टोर करके रख देते हैं, अगर हम इसको क्या कर दें, स्टोर करके रखते हैं, गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज, अगर लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रखें तो इनका कोई ना कोई कलर आ जाएगा, डार्क कलर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, डार्क।
अब सवाल ये है कि यही एक सवाल बन गया है कि इनका कलर नहीं होता है, लेकिन रखने पर ये कलर्ड क्यों होते हैं, ये सवाल है। जवाब क्या दोगे? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन यानी रखे रहने पर एयर की ऑक्सीडेशन से, यानी एयर से रिएक्ट कर कर ये कुछ नया बना लेते हैं। अब क्या बनाते हैं आगे पढ़ेंगे हम। उसकी वजह से इनका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क कलर अचीव कर लेते हैं। ओरिजिनली ये कलरलेस होते हैं। आ गई बात समझ में? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई सबको? क्या बात बताइए कि लोअर मेंबर अप टू 3 गैस हैं, फिशी स्मेल है, 8 to 10 सॉरी 10 3 से ज़्यादा लिक्विड हैं, 8 से 10 सॉलिड हैं, ऑब्वियसली उससे ऊपर वाले भी सॉलिड हैं। एराइल जो एमीन होता है कलरलेस होता है, लेकिन आप इसको स्टोर करके रखोगे तो इसका एक कलर नज़र आएगा, डार्क कलर। क्या वजह है उसकी? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, फेज, कलर एंड ऑर्डर। कल हमने कर लिया था बेसिक नेचर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। बताइए ये पानी में सॉल्युबल होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। होंगे सॉल्युबल इन वाटर। रीजन भी बता दो। बिल्कुल सीधी बात है कि यहाँ ये है NH2, यानी नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन अलोंग विद फोन, ऐसा केस मिलता है तो वहां पर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मतलब वो सॉल्युबल होगा। तो लोअर एमीन्स जो होते हैं ना, लोअर एमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। किसकी वजह से? क्यों सॉल्युबल है? क्यों सॉल्युबल है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटर या इंट्रा? इंटर। सॉल्युबिलिटी हमेशा इंटर की वजह से होती है। इंटर मॉलिक्यूलर HB की वजह से। ठीक है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, अगर मॉलिक्यूलर मास, MM का मतलब है मॉलिक्यूलर मास, बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हायर एमीन्स, यानी कि जब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, आर एसेंशियली insoluble in water।
एसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि मास पे इतना फर्क पड़ता है कि ज्यादा मास होने पर ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होंगे। कारण समझ में आ रहा है आपको इसका? कारण ये समझो कि किसी भी अमीन के अंदर NH2 ग्रुप तो होगा, हाँ NH2 तो ग्रुप होगा, ये तो कॉमन ग्रुप है। जब आप मास बढ़ाओगे तो आप एक तरह से कार्बन की चेन बढ़ाओगे। क्या बढ़ाओगे? मास बढ़ने की वजह क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। और कार्बन आप जानते ही हो, कार्बनिक जो कंपाउंड होते हैं, जब कार्बन ज्यादा होगा, कार्बन नॉट सॉल्यूबल, क्योंकि नेचर ही अलग अलग है, ये भी नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या है, ये जो NH2 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्यूबल है। सही है? बात समझ में आ गई? बोलो, बात समझ में आ गई क्या? अच्छा चलो एक सवाल बताइए। ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 1 अमीन में ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा वाटर में? Which will be more soluble in water? And why? बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा और क्यों? पहले वाले का मैं लिख देता हूं, ये है आपका ब्यूटेन 1 ऑल, और ये है आपका ब्यूटेन 1 अमीन। बताओ कौन सॉल्युबल ज्यादा होगा? बोलिए कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? 1 ऑल। क्यों? आंसर तो सही है, क्यों होगा बताओ? बिल्कुल, क्योंकि हमने फैक्टर माना है किसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही फैक्टर है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो ऑर्डर होता है वही होता है FON। क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन, देखो मास की बात तो खत्म हो गई ना, मास तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है बस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही, वो भी शायद कंपनसेट हो रहा है, बराबर ही है क्योंकि वहाँ एक हाइड्रोजन भी कम है। तो यहाँ क्या है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। कितनी होती है इसकी? 3.5, और इसकी है 3। तो अगर हमको सेम मॉलिक्यूलर मास वाला अल्कोहल मिल रहा है तो वो सेम मॉलिक्यूलर मास वाले अमीन से ज़्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या आप सबको? बोलिए, है ना? सिंपल सी बात है, सॉल्युबिलिटी मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये कंसेप्ट हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मॉलिक्यूलर मास को देखिए, सबसे पहली चीज मॉलिक्यूलर मास देखिए। ये जो कंसेप्ट लगा रहे हैं वो काम आते हैं सेम मॉलिक्यूलर मासेस में, ठीक है? अच्छा, अगर हम हायर की बात करें, मान लो हायर एमीन्स की बात करें, तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है ना, वाटर में डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? जो वाटर में नहीं सॉल्युबल है
वो किस में सॉल्युबल होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो हम कह सकते हैं एमीन्स आर सॉल्युबल इन किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कौन कौन हो सकते हैं ये? एल्कोहल, बेंजीन और ईथर। बोलो सही है कि नहीं बात? बोलो सही है कि नहीं है? सही है ना ये बात? ठीक है, तो दो फैक्टर हो गए। पहला फेज हो गया, दूसरा सॉल्युबिलिटी हो गया। तीसरा हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलो हम, एक सवाल है हमारा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स है हमारे पास। इनके बॉइलिंग पॉइंट, और एक और कंडीशन जो हमेशा याद रखनी है, सेम मॉलिक्यूलर मास। ये तो जरूरी है भाई देखना, मॉलिक्यूलर मास बदला तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बताइए ऑर्डर क्या होगा? लिख देता हूं मैं, CH3 CH2 सबसे ज्यादा 1 डिग्री का। गुड। फिर उसके बाद फिर 3 डिग्री का होगा। चलो बहुत बढ़िया, सवाल का जवाब तो ठीक ही लग रहा है। आंसर भी बता दो, रीजन रीजन। अच्छा, बिल्कुल। और कोई वजह? और कोई वजह इसके अलावा? सरफेस एरिया की बात सही कह दी आपने। इसके अलावा देखो, जो मेन चीज है यहाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, दो हाइड्रोजन है ना इनके, तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकंड वाले में देखो केवल एक ही बचा है, ये ओनली वन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। और यहां पर कोई दिख रहा है क्या आपको? नो हाइड्रोजन, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो इसीलिए ऑर्डर हो गया हमारा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात सबको? बोलिए। क्लियर है? यानी कि कहीं कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इनफेक्ट आ रहा। चलो एक सवाल करते हैं, इसको कर देना, इसमें सारे काम आ जाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग arrange the following in increasing order of boiling point.
नंबर 1 CH3 CH2 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 OH. Number 2 CH3 CH2 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 NH2. Number 3 CH3 CH2 N CH3 CH3. CH3 CH2 CH2 CH3 CH3. और एक और बना सकते हैं हम, चलो इनमें ही कंपेयर कर लो, या एक और लिख सकते हैं CH3 CH2 NH CH2 CH3. बोलो बोलो क्या ऑर्डर होगा भाई? ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना सबको? हाँ तो बताओ. देखो पहली चीज चेक करो, इनका ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर मास है ना वो सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर बहुत है. अब चेक करो, बताओ कौन सबसे ज्यादा होगा? बोलो. बता रहे हो क्या? अरे मेरी आवाज आ रही है, सबको सुनाई दे रही है क्या? नंबर 1 पे कौन है? एक नंबर, नंबर 1, उसके बाद 2, उसके बाद कौन सा होगा? 5, उसके बाद 3, और उसके बाद 4. यही आ रहा है क्या सबका? बोलो जल्दी से बताओ. हाँ पहला वाला क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ऑक्सीजन जीत गया. दूसरा वाला ये 1 डिग्री, फिर पांचवा वाला क्योंकि ये 2 डिग्री, फिर कौन सा आ गया? तीसरा वाला क्योंकि ये 3 डिग्री, और ये चौथा वाला क्योंकि ये केवल हाइड्रोकार्बन, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कुछ है ही नहीं. सही है कि नहीं है? बोलो. बोलो सही है कि नहीं है? क्लियर है ना एकदम? चलिए तो यहाँ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी भी खत्म हो चुकी है. सवाल इसी तरह के आते हैं, ध्यान रखना है कि क्या कंसेप्ट समझाया है, कैसे उसको अप्लाई करना है. अब हम मूव कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ. केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स. केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स. एक चीज मुझे लग रहा है कि प्रॉपर्टी में अमीनोलाइसिस छूट गया था, शायद पढ़ा था क्या?
हाँ छूट गया, कोई बात नहीं, वो एक ही बात है। देखो अमीनोलाइसिस क्या है, एक प्रोसेस है अमीन्स बनाने का, ये यहाँ भी काम आ रहा है, प्रॉपर्टी में भी काम आ रहा है। अमाइंस बनाने का एक प्रोसेस है अमीनोलाइसिस, और बहुत आसान सा प्रोसेस है। क्या करते हैं इसमें, हम अमोनिया की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करा देते हैं, तो H हटता जाता है और उसकी जगह CH3 लगता जाता है। तो सच सच पहला बन गया CH3NH2। फिर इसमें दोबारा से CH3Cl आप डालो तो दूसरा H हटेगा, क्या बनेगा CH3NHCH3। फिर इसमें और CH3Cl डालो तो बन जाएगा CH3N CH3 और CH3। इसमें एक बार और डाल सकते हो तो बन जाएगा CH3N CH3CH3 यहाँ पे प्लस और बाहर आ जाएगा माइनस। अमीनोलाइसिस इसी को बोलते हैं, अमोनिया से अमीन्स बनाने का तरीका है, ठीक है। बट एक मार्क कर लो इस पे, दिस इज नॉट ए गुड मेथड। बताओ क्यों अच्छा मेथड नहीं है ये? बिल्कुल, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल। देखो सामान तो बन रहा है लेकिन मिक्सचर बन रहा है। आप चाहते हो 1 डिग्री लेना और गिफ्ट में 2 3 भी बन रहे हैं, तो एक अलग मेहनत लगेगी, इसको सेपरेट करना पड़ता है, नीड टू सेपरेट, इसलिए ये मेथड अच्छा नहीं है। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज में भी है। केमिकल प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, नंबर 2 नंबर से। कहां से स्टार्ट करेंगे? नंबर 2 पॉइंट से, इधर से, कि अमीन लिया, अमीन का एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाया, क्या बन गया सेकेंडरी अमीन, यानी 1 डिग्री का जब आप एल्काइल हैलाइड से कराओगे बनेगा 2 डिग्री, 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड से कराओगे बनेगा 3 डिग्री, और 3 डिग्री का फिर एल्काइल हैलाइड से कराओगे तो क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसी से मुझे याद भी आ गया कि ये कराया नहीं था। ठीक है बच्चों, बोलो सही है क्या? ठीक है, चलिए। तो ये एक तरह का क्या था, ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी है ये था एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स था, कि अमीन में आप एल्काइल ग्रुप ऐड कर रहे थे। तो एक चीज याद आ रही होगी आपको कि जब हम एल्काइलेशन पढ़ते हैं तो एसाइलेशन भी पढ़ते हैं, हाँ कि ना? जब जब हमने एल्काइलेशन तो एसाइलेशन पढ़ते हैं। तो एल्काइल में क्या करते हैं हम RX से, और एसाइल में किससे? डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्स एसिड, जो कि कौन कौन है? एक है अमाइड, क्या होता है ये? जिसमें RC डबल बॉन्ड O NH2 होता है। दूसरा एसाइल हैलाइड, उसमें NH2 की जगह हेलोजन लगा होता है। तीसरा एस्टर, जिसमें यहाँ NH2 था, यहाँ X था, यहाँ OC2H5 लगा होता है। और चौथा एनहाइड्राइड, जिसमें RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O R लगा होता है। ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, ठीक है? ठीक है कि नहीं है?
और मजेदार बात है कि सेम रिएक्शन टाइप है, आप कोई भी लोगे ना, सेम रिएक्शन टाइप है इनका, एक ही तरह से करते हैं, एक कोई भी ले लो दूसरा भी करेगा। चलो कोई एक लेके देखते हैं हम। हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने लिया एमीन, ये NH2 है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसका एसाइल हैलाइड से करा देते हैं। तो हैलाइड का मतलब ये, ऐसे लिख देते हैं हम इसको, HCl माइनस HCl, क्या बच गया, C2H5 NH CO CH3। नाम बता दो जरा इसका, जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम बताओ तो। बता सकते हो क्या नाम इसका? हाँ देखो, ये है इथेनेमाइड, और सब्स्टिट्यूशन कहाँ लगा, एन पर, तो लिखेंगे एन इथाइल, और बचा हुआ, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथेनेमाइड, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ऐसा ही सेम प्रोडक्ट हम सेकेंडरी के साथ भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको प्राइमरी अमीन ही लेना है। अगर आपने सेकेंडरी अमीन ले लिया और सेम चीज ले ली, फिर से क्या निकालना है, HCl, तो बनेगा N C2H5 C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3। नाम बताओ तो, दूसरा बच्चा बताएगा कोई? डाई नहीं, डाइथाइल मतलब कहाँ लगा सब्स्टिट्यूशन, एन पे लगा है, देखो एन 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 डाई मिथाइल, सॉरी इथाइल, डाई इथाइल इथेनामाइड। अब देखो सवाल कैसे देगा ये, इथाइल एमिन से एन एन डाइथाइल मिथेनामाइड कैसे बनाएंगे, एथेनेमाइड कैसे बनाएंगे, इस तरह के सवाल दे देगा ये कन्वर्जन्स में, है ना, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। ठीक, प्रोडक्ट टाइप सेम बनेगा, आप कोई भी ले लो, देखो कोई भी ले लो। अगर हम प्राइमरी अमीन के साथ, याद करना देखो, ये प्राइमरी अमीन है, इसके साथ हम एनहाइड्राइड ले लेते हैं। एनहाइड्राइड क्या था, ये था, यहां पर क्या निकलेगा, साथ वाला जो बाई प्रोडक्ट है ना, वही बदलेगा केवल, बाकी देखो वही आ रहा है। क्या बना बोलो, नाम बताओ जरा इसका। नाम बोलो इसका। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप कोई भी डेरिवेटिव लो, आप जब तक एमीन चेंज नहीं करोगे प्रोडक्ट सेम रहेगा। ये है एन इथाइल इथेनमाइड, मतलब फर्क किसका पड़ रहा है, अमीन का। अमीन सेम, आप कोई भी डेरिवेटिव लो आपको प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। ठीक है, अगर इसका मैकेनिज्म देखना हो तो देख लेते हैं भाई, मैकेनिज्म ने क्या बिगाड़ा। C2H5 N पे लॉन पेयर है, नेचर इसकी बेसिक है, हम जानते हैं, बेसिक मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, ये भी हम पढ़ के आए, देखो CO ग्रुप, ये होता है माइनस डेल्टा और ये होता है प्लस डेल्टा। अब क्या जाएगा,
नाइट्रोजन का लॉन पेयर मारेगा टक्कर यहां पे जाके ऐसे। तो कार्बन की जो वैलेंसी है 4 से हो गई 5, 5 हो नहीं सकती, ये जाएगा ऊपर। CH3CO माइनस ClNHHC2H5। सही के गलत बोलो। और नाइट्रोजन पे आ जाएगा यहां पर प्लस चार्ज। तो नाइट्रोजन पे देखो नुकसान हो गया, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज क्यों आएगा भाई, ये तो नेगेटिव रखता है। तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहां से दफा हो जाएगा और ये वाला आ जाएगा डबल बॉन्ड फिर से यहाँ, और यहां से Cl माइनस दफा हो जाएगा। तो बाहर क्या निकल गया, माइनस HCl। बच क्या गया, बच तो हमको पता ही था क्या प्रोडक्ट बनना है। नाम बताओ तो इसका क्या है, नाम बताना जरा इसका क्या है। क्योंकि वही तो चीज है, हम केवल मैकेनिज्म बता रहे हैं इसकी। एन इथाइल इथेनमाइड। बोलो समझ में आ गया सच्चा सबको, सबको समझ में आ गया क्या। चलो एक लास्ट रिएक्शन करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, और फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में इसका टेस्ट भी हम करते हैं, याद कर लेना, ये पक्का आती है। रिएक्शन का नाम है कार्बेलअमाइन। नेम रिएक्शन भी एक्चुअली। तो नेम रिएक्शन को तो पकड़ के पहले दिन ही याद कर डालो आप, ये तो 100% पूछेगा आपसे। कार्बेलअमाइन रिएक्शन, इसका एक और नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट। स्क्रीन दिख रहा है क्या बच्चों, आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा। स्क्रीन दिख रहा है क्या। वॉइस आ रही है क्या मेरी। चलो लीव कर दो, कल करेंगे इसको।